हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अजय रावत सर की बुक के पेज 66 से लेके 99 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया था। आज हम पेज 100 से लेके 122 तक जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। तो परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। और कनकपाल के विषय में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि कनकपाल को और किस नाम से जाना जाता है कि परमार वंश का इसे आदि पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सभासार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। और अगर कब की थी ये आपसे पूछा जाए तो कब की थी? 1828 में। और सभासार जो ग्रंथ है वो किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। और ये कितने खंडों में विभाजित है? 7 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? राय बहादुर पातीराम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण परमार नरेशों द्वारा कब किया गया? तो कब किया गया था? 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि गढ़वाल के किस मंदिर की रचना शैली गुजरात एवं राजस्थान के सोलंकी मंदिरों की रचना शैली के समान है? तो ये किसकी है? आदि बद्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पुस्तक गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? भक्त दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो गढ़वाल का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतूड़ी ने। और हरिकृष्ण रतूड़ी जी की एक और पुस्तक है गढ़वाल वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि सर्वप्रथम गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित कर एक विशाल गढ़वाल राज्य की स्थापना किस परमार शासक ने की? तो ये किसने की थी? अजयपाल ने। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अजयपाल जो था परमार वंश के कौन से नंबर का शासक था? तो ये कौन से? 37वें नंबर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कवि भरत ने अपने मानवोदय काव्य में किसकी तुलना कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, कुबेर एवं इंद्र से की है? तो ये किसकी की है? अजयपाल की तुलना की है। और इसमें एक और फैक्ट याद रखिएगा कि अजयपाल कौन से पंथ का अनुयायी था? गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज ग्रंथ किसने लिखी है जिसमें अजयपाल को गोरखनाथ संप्रदाय के एक पंथ का संस्थापक बताया गया है? तो ये किसने लिखी है? जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से फिर श्रीनगर स्थापित की थी? तो ये किसने की थी? अजयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस परमार शासक की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? तो ये किसकी तुलना की जाती है अशोक से? अजयपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठाकुर सूरवीर सिंह का तांत्रिक विद्या वाला ग्रंथ सांवरी ग्रंथ में अजयपाल को क्या कहकर पुकारा गया है? तो इसमें अजयपाल को क्या कहा गया है? आदि नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि अजयपाल के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अजयपाल के बाद गद्दी पर बैठने वाला परमार शासक कौन था? कल्याण शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर में चढ़ी हुई घंटी से किस परमार शासक के विषय में जानकारी मिलती है? तो ये किसके बारे में? सहजपाल के विषय में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि सहजपाल किस मुगल शासक के समकालीन था? तो सहजपाल किसके? अकबर के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बलभद्र शाह से पहले किस परमार शासक द्वारा शाह की उपाधि धारण करने का उल्लेख है? तो ये किसका है उल्लेख? किसका है? कल्याण शाह का है। अब यहाँ से दो चीज़ें आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि परमार वंश में किसने शाह की उपाधि धारण करी थी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? कल्याण शाह। क्योंकि कल्याण शाह के बाद बहुत सारे शासक ऐसे थे जो आए और उन्होंने शाह की उपाधि धारण नहीं की। लेकिन बाद में फिर जब बलभद्र शाह आए, बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि धारण करी और उसके बाद के जितने भी सभी परमार शासक थे उन्होंने किसकी? शाह की उपाधि धारण करी थी। तो ये आप ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को देखिएगा कि अगर आपसे कल्याण शाह ऑप्शन में दिया हो तो राइट आंसर कल्याण शाह हो जाएगा, अन्यथा आंसर क्या होगा? बलभद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वॉल्टन के अनुसार बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच ग्वालदम का युद्ध कब हुआ था? तो वॉल्टन के अनुसार पूछा गया है तो कब हुआ था? 1581 ईस्वी में। अगर यहीं पर शिव प्रसाद डबराल के अनुसार पूछा जाए तो कब हुआ था? 1590 से 91 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 किस चंद शासक ने मानशाह के समय गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया? तो ये कौन सा चंद शासक था? लक्ष्मी चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20
लक्ष्मीचंद द्वारा किए गए 8वें आक्रमण में मानशाह का कौन सा सेनापति मारा गया? तो ये कौन मारा गया था? खतर सिंह। और मानशाह के अन्य सेनापति हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कौन कौन से सेनापति थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं? तो जीतू बगडवाल, नंदी और भृंगी, ये किसके थे? मानशाह के सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच किसके शासनकाल में आया था? तो ये किसके शासनकाल में आया था? मानशाह के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कवि भरत ने किस परमार शासक को समुद्र के समान गंभीर, भीम के समान शौर्यवान, सूर्य के समान तेज और दानियों में कर्ण के समान कहा है? ये कौन है? किसको कहा गया है? मानशाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 23। कवि भरत को ज्योतिक्राय की उपाधि किसने दी? तो ये किसने दी थी? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 24 कि किस परमार शासक का नाम जहांगीरनामा में आया है? तो जहांगीरनामा में किस परमार शासक का नाम है? शाहजहां का। और जहांगीर ने शाहजहां को क्या था? हाथी और घोड़े उपहार स्वरूप दिए थे। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि जहांगीर ने किस परमार शासक को घोड़े तथा हाथी उपहार स्वरूप दिए थे? तो किसे दिए थे? शाहजहां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के समय कौन सा पुर्तगाली पादरी आया था? तो एंतोनियो दो एंद्रादे किसके समय में आया था? शाहजहां के। और कब आया था ये पूछा जाए तो 1624 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कि शाहजहां से जहांगीर की भेंट कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि किस परमार शासक की मृत्यु पर उसकी 60 रानियां सती हुई थी? तो किसकी हुई थी? शाहजहां की मृत्यु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि शाहजहां की मृत्यु कैसे हुई? तो अलकनंदा नदी में नाव पलटने से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। महीपति शाह ने तिब्बत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महीपति शाह ने कितनी बार किया था? 3 बार तिब्बत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था? तो मौला राम ने इन्हें क्या कहा था? महाप्रचंड भुजदंड। और महीपति शाह को और किस नाम से भी जाना जाता है? गर्व भंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। महीपति शाह के किस सेनापति को गर्वभंजक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माधो सिंह भंडारी को। और माधो सिंह भंडारी को और क्या कहा जाता है? नरकेसरी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो किस युद्ध में हुई थी? छोटी चीनी युद्ध या तुमुल जो युद्ध है उसमें महीपति शाह की माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। महीपति शाह के किस सेनापति को गढ़वाल का रखवाला या गढ़वाल का भीम कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? रिखोला लोधी को। अब यहाँ से महीपति शाह के भी कुछ अन्य सेनापति थे जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहला है दोस्त बेग मुगल, दूसरा है बर्तवाल बंधु और तीसरा कौन सा है? बनवारी दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पुस्तक अर्ली जेसुट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है? सी वेसल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 35। किस परमार शासक ने ऋषिकेश के भरत मंदिर की मूर्तियों की आंखें निकलवा दी थी? तो ये किसने निकलवाई थी? महीपति शाह ने। तो इस वीडियो में हमने पेज 100 से लेकर 122 तक के जितने भी एमसीक्यूज थे उनको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।